Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question for TGT, PGT, UGC, NET and other teaching exam. Okay, so let's start. First question: when was William Shakespeare born? तो when was William Shakespeare born? A है 23 अप्रैल 1564, C है 7 अप्रैल 1770 एंड C है 31 अक्टूबर 1795 एंड D है 22 जनवरी 1561. When was William Shakespeare born? तो William Shakespeare was born in 23 अप्रैल 1564. Right answer is A. Next question: which among the following is the pastoral comedy? तो A है 12th Night, B है As You Like It, C है Othello एंड D है Macbeth. तो which among the following is the pastoral comedy is 12th Night? Right answer is A. आगे देखेंगे व्हाट इज दी अदर टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट. ए है विल वॉट यू एंड बी है विल यू वॉट एंड सी है व्हाट विल यू एंड डी है व्हाट यू विल. व्हाट इज दी अदर टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट? व्हाट इज द अदर टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट? तो ए है इसमें विल, ए है विल वॉट यू एंड बी है विल यू वॉट एंड सी है व्हाट विल यू एंड डी है व्हाट यू विल. तो राइट आंसर इज डी, व्हाट यू विल. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच इज नॉट द सोनेट बाई मिल्टन? ए है टू हिज नाइटिंगल, बी है ऑन हिज डिसीड्स वाइफ एंड सी है ऑन द लेट मास्क्यू इन पैडोमोंट एंड डी है सरप्राइज बाई जॉय. तो विच इज नॉट सोनेट बाई मिल्टन इज सरप्राइज बाई जॉय. राइट आंसर इज डी. Next question: in which play of William Shakespeare we find the line the first things we do let's kill all the lawyers? तो A है King John, B है Henry VI Part Second, C है Henry VI Part 2 and D है Edward King. In which play of William Shakespeare we find the line the first things we do let's kill all the lawyers is Henry VI Part Second. Right answer is second. Next question: नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ चौसर? ए है कपलेट, बी है राइम रॉयल स्टैंजा एंड सी है इग्नोरिंग ऑफ द रेनेसांस एंड डी है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री. विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ चौसर इज विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ चौसर. तो हो जाएगा इसमें फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरिक इप्सन ए नॉर्वेजियन प्ले राइट्स. तो ए है इसमें रोमांटिक कॉमेडी, बी है ट्रेजेडी, सी है प्रॉब्लम प्ले एंड डी है कॉमेडी. तो हैरिक इप्सन ए नॉर्वेजियन प्ले राइट्स इज प्ले प्रॉब्लम प्ले. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ड सोसाइटी लाइन्स फ्रॉम. ए है पैराडाइज लॉस्ट, बी है पैराडाइज रिगेंड, सी है कॉमर्स एंड डी है सैमसन एगोनिस्टस. ओके, तो सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ड सोसाइटी लाइन्स फ्रॉम इज पैराडाइज लॉस्ट. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन: अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ theory of poetry how many stage are there in the process of poetic composition? A 1 stage, B है 2 stage, C है 3 stage and D है 4 stage. तो how according to Wordsworth's theory of poetry how many stages are there in the process of poetic composition is 4 stage. right answer is D. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Dear God, the very houses seem asleep in an example. Dear God, the very houses seem asleep is an example. A है hyperbole, बी है ट्रांसफियर्ड इंग्लिश एंड सी है सिमली एंड डी है सर्कुमुलेशन. तो डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम्स अस्लीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफर्ड इंग्लिश. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन: विलियम कॉन्ग्रीव इज एसोसिएट विथ. ए है रोमांटिक कॉमेडी, बी है प्रॉब्लम प्ले, सी है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एंड डी है द कॉमेडी ऑफ मैनर. विलियम कॉन्ग्रीव इज एसोसिएटेड विद द कॉमेडी ऑफ मैनर. राइट आंसर जो है राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु सेज आई एम ऑल द डॉटर ऑफ माई फादर हाउस एंड ऑल द ब्रदर टू. ए ओलिविया, बी है डेस्डिमोना एंड सी है ओफेलिया एंड डी है क्लियोपेट्रा. हु सेड आई एम ऑल दी तो who says I am all the daughters of my father house and all the brother too is Olivia. B है इसमें
Desdemona, C. Ophelia, and D. Cleopatra. Right answer is A. Olivia. Next question: what does Milton request from God in terms of remembering the martyrs? A. To ignore their suffering. B. To record their groans in his book, and C. To send them to heaven immediately, and D. To punish their killer directly. So what does Milton request from God in terms of remembering the martyrs is to record their groans in his books. Right answer is B. Next question: which language is the word essay derived from? A है French, B है Italian, C है Greece, and D है Dutch. Which language is the word essay derived from is French. Okay, correct answer is A हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड इनफेंटाइल. ओके, तो इनफेंटाइल जो है ए है मेच्योर, बी है परस्पेचुअल, सी है पेरीफेरी, एंड डी है एडोलसेंट्स. ओके, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इनफेंटाइल का जो हो जाएगा मेच्योर हो जाएगा. राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड वॉन्टॉन. वॉन्टॉन का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ए है इसमें होल स्टार, सी है होलसम, सी है होलसेल, एंड डी है होल. राइट आंसर इज बी हो जाएगा होलसम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो. सेलिसियस, सेलिसियस मीन्स अश्लील होता है. ऑफ स्किन, कॉन्सिपेरेसी, एंड सी है क्लीन, एंड डी है मॉरल. राइट आंसर ए हो जाएगा ऑफ स्किन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो. तो साइकोपेंट, साइकोपेंट मीन्स चापलूस होता है. एडोल्टर हो जाएगा. ओके, एडोल्टर. राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा. आगे देखेंगे, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो. तो अनटेंडेबल जो है ए है इसमें एसाइन, बी है कॉन्ग्रीगेंट, एंड सी है इलॉजिकल, एंड डी है रिलीवेंट. राइट आंसर इज सी, इलॉजिकल हो जाएगा. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स टू द वर्ड गिवन बिलो. इल्यूसिव, इल्यूसिव का जो होगा फ्रेंड, ए है हॉनेस्ट, बी है इंटेलिजिबल, सी है एम्बिगियस, एंड डी है डिफाइंड. ओके, डिफाइंड. तो इल्यूसिव का जो होगा वो हो जाएगा एम्बिगियस. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग. ओके, तो टू द वर्ड गिवन बिलो. टिमोरस, टिमोरस का जो होगा वो होगा अप्रेसिव. ए है वाइंडिंग, बी है बॉम्बेस्टिक, सी है एप्रीहेंसिव, एंड डी है बोल्ट. राइट आंसर इज सी, एप्रीहेंसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो. ये इरेशनल, बी है एली, एंड सी है क्रेडिबल, एंड डी है अनटेंडेबल. राइट आंसर इज सी, क्रेडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो. मैलिगिन. तो सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो. मैलिगिन जो होगा ए है कमांड, बी है बेनिफिट, सी है बेसमिट्स, एंड डी है अप्रूव. राइट आंसर इज ए, कमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड डिसाइड. तो ए है वर्ड्स, बी है वैसिलेट्स, एंड सी है अर्ग, एंड डी है चूज. राइट आंसर जो हो जाएगा वो चूज हो जाएगा. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वुमेन आर एज रोज हुज फेयर फ्लावर बीइंग वंस डिस्प्लेड डॉथ फॉल दैट वेरी हावर वेयर दीज लाइन्स अपीयर. ए एज यू लाइक इट, बी है ट्वेल्थ नाइट, सी है अ मिडसमर नाइट ड्रीम, एंड डी है जूलियस सीजर. राइट आंसर इज बी, ट्वेल्थ नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्ले जस्टिस पब्लिश्ड. व्हेन वाज द प्ले जस्टिस पब्लिश. ए 1906, बी है 1910, सी है 1909, एंड डी है 1913. व्हेन वाज द प्ले जस्टिस पब्लिश इन 1909. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पेक्ट टू योर ग्रेट प्लेस एंड लेट द डेविल बी समटाइम्स हॉनर्ड फॉर हिज बर्निंग throne and where is the duke. This he should hear me speak lines from. A है duke Vincentio, and B है Scalsus, C है Lucio, and D है Anglo. Right answer is A, Duke Vincentio. Okay, next question, what literary form does John Milton use in one the late mask what literary form does John Milton use in the on the late Masque in
पाइडमोंट जो है ए है इसमें हाइकर, बी है लाइमरिक्स, सी है सोनेट्स एंड डी है फ्री वर्ड्स। राइट आंसर इज सी सोनेट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड दी 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। तो ए है जॉन डाइडेन, बी है जेफरी चॉसर, सी है अलेक्जेंडर पोप एंड डी है मैथ्यू अर्नल्ड। तो हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन इज मैथ्यू अर्नल्ड। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड, मैथ्यू अर्नल्ड। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु इज़ द बैनिश्ड कजिन ऑफ रोसीलैंड इन एज यू लाइक इट। ए है ऑरलैंडो, बी है टचस्टोन, सी है सिल्वियस एंड डी है सेलिया। तो हु इज़ द बैनिश्ड कजिन ऑफ रोसीलैंड इन एज यू लाइक इट इज सेलिया। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लो ऑफ मैकबेथ दैट लीड टू हिज डाउनफॉल। ए है एम्बिशन, बी है जेलसी, सी है इंडिसीजन एंड डी है प्राइड। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ लीड टू हिज डाउनफॉल। तो हो जाएगा एम्बिशन। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जूलियस सीजर हु डिलीवर्स द फेमस फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन स्पीच। तो इन जूलियस सीजर हु डिलीवर्स द फेमस फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन स्पीच। ए है ब्रूटस, बी है कैसिसस, सी है मार्क एंटोनी एंड डी है ऑक्टिवियस। राइट आंसर इज सी, मार्क एंटोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द क्वीन ऑफ फेरीज इन मिडसमर नाइट ड्रीम। ए है टिंटानिया, बी है पक्स, सी है हार्मिया एंड डी है हेलेना। तो हु इज़ द क्वीन ऑफ फेरी इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज, तो इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज द हेलेना। राइट आंसर इज डी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नोबल मैन हु बिकम्स द टारगेट ऑफ लोगोज स्कीम्स इन ओथेलो। ए है कैसियो, बी है रोड्रिगो, सी है डेस्मोना एंड डी इमेलिया। राइट आंसर ए कैसियो। ओके, कैसियो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन किंग लियर विच कैरेक्टर सेज हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट टूथ इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। तो ए है किंग लियर, बी है कॉर्डिलिया, सी है रैगन एंड डी है गोनेरिल। राइट आंसर इज सी, रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिस्चीफ स्पिरिट हु सर्व ऑबेरो मिडसमर नाइट ड्रीम। ए है पक, बी है टिंटानिया, सी है बॉटम एंड डी है ऑबेरॉन। राइट आंसर इज ए, पक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 12th नाइट हु इज इन लव विथ सिरेरियो नॉट रियलाइजिंग दैट सिरेरियो इज एक्चुअली वॉयला। तो ए है ऑर्सिनो एंड बी है इसमें सेबिस्टान, सी है सर टॉबी ब्लेच एंड डी है ओलिविया। तो राइट आंसर इज डी, ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ड्यूक ऑफ एथेंस इन मिडसमर नाइट ड्रीम। ए है थेसस, बी है ऑबेरॉन, सी है पक्स एंड डी है डेमेस्टियस। राइट आंसर ही जो हो जाएगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, डेमेस्टियस। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ड्यूक ऑफ मिलन इन द टेम्पेस्ट। ए एंटोनियो, बी है गोंजेलो, सी है कैलिबान एंड डी है प्रॉस्पेरो। तो हु इज द ड्यूक ऑफ मिलन इन द टेम्पेस्ट इज प्रॉस्पेरो। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेक्टर हु डिस्टिंग्विशेस हरसेल्फ एज ए मैन टू सीक हर बैनिश्ड फादर इन एज यू लाइक इट। ए है सेलिया, बी है रोसीलैंड एंड सी है ऑड्री एंड डी है इसमें फोइबे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द करेक्टर हु डिस्क्यूसेस हरसेल्फ एज ए मैन टू सीक हर बैनिश्ड फादर इज इन एज यू लाइक इट इज रोसीलैंड। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the movement which originated in the late 18th century emphasizing subjectivity, inspiration and the primary of the individual is known as। A है Renaissance, B है existentialism, C है naturalism and D है romanticism। राइट आंसर जो होगा the movement which originated in the late 18th century emphasizing subjectivity, inspirations and the primacy of the individual is known as romanticism। ओके, राइट आंसर ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज मैच करेक्टली। तो ए है विलियम वर्ड्सवर्थ कुबला खान, बी है कॉलरीज राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर एंड सी है किड्स ओड टू ऑटम एंड डी है टेनिसन उलिसेस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली इज विलियम वर्ड्सवर्थ कुबला खान। ओके, तो विलियम कुबला खान जो है वो दी कॉलरीज का है, कॉलरीज का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ओके, तो ये गलत है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय। ए है विलियम
वर्ड्सवर्थ, बी है पी वी शैली, सी है जॉन किट्स एंड डी है लॉर्ड ब्रायन। और डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाई पर्सी बैसी शैली। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंग्लिश रोमांटिक पोएट वेयर इन्फ्लुएंस बाई, ए है ऑक्सफोर्ड मोमेंट, बी है डॉर्विनिज्म, सी है पीसेंट्स मोमेंट एंड डी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो राइट आंसर इज डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, ए है 1798, बी है 1805, सी है 1802 एंड डी है 1789। ओके, तो द लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 1798। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे विच नॉवेल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गोथिक नॉवेल। तो ए है द क्रिस्टल ऑफ, और ए है इसमें द क्रिस्टल ऑफ ऑर्टेंटो एंड बी है द ओल्ड इंग्लिश बॉरेन, सी है द इटालियन एंड डी है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो विच नॉवेल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गोथिक नॉवेल, द क्रिस्टल ऑफ ऑर्टेंटो। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नार्ड रसेल वाज बोर्न इन द ईयर, ए है 1885, बी है 1819, सी है 1857 एंड डी है 1872। तो राइट आंसर इज डी, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी वाज रिटन बाई। तो ए है ए पी जे अब्दुल कलाम, बी है एम के गांधी, सी है बर्नार्ड रसेल एंड डी है टी एस इलियट। ओके, तो अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी वाज रिटन बाई बर्नार्ड रसेल। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ विलियम हैजली। तो ए है द प्लेन स्पीकर, सी बी है डिटेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, सी है टेबल टॉक्स एंड डी है द राउंड टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ विलियम हैजली, इज द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सब टाइटल ग्रोथ ऑफ ए पोएट माइंड। ए है टिंटन एबे, बी है द प्रिल्यूड, सी है ओड ऑन इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी एंड डी है लियोडेमिनिया। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ ए पोएट माइंडेड ओड ऑन इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन किट्स। ओके, ए है ओड टू ऑटम, बी है द ईव ऑफ एच टी एग्निकस, सी है द फॉल ऑफ द हाइपेरियन एंड डी है एडोनियस। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा एडोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। ए है वर्ड्सवर्थ, बी है टी एस इलियट, सी बी है जॉन किट्स, सी है टी एस इलियट एंड डी है सैली। तो डिटरमिन नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद जॉन किट्स। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। द फुल नेम ऑफ एस टी कॉलरीज इज, ए है सैमुअल टायलर कॉलरीज, बी है सैमुअल टायलर कॉलरीज एंड बी है सोलोमन टायलर कॉलरीज एंड डी है सोलोमन टायलर कॉलरीज। ओके, तो द फुल नेम ऑफ एस टी कॉलरीज इज सैमुअल टायलर कॉलरीज। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। सैमुअल टायलर कॉलरीज बॉर्न जो हुआ था इनका वो हुआ था अक्टूबर 21 में एंड 1772 में ओडिसी एट्स मैरी डिवॉन शेयर इंग्लैंड में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई 1834 में हाईगेट्स नियर लंदन एंड वाज एन इंग्लैंड लिरिकल पोएट, क्रिटिक एंड फिलोसफर थे ये। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ सैली इज, ए है पर्सी बैसी सैली, बी है पर्सी बैसी सैली, सी है पर्सी बिंघम सैली एंड डी है पॉल विंस्ले सैली। तो द full name of Sally is Percy Bysshe Shelley. Right answer is B. Percy Bysshe Shelley was born 4 August 1792, died on 18 July 1822 at Field Place near Horsham, Sussex, England. The eldest son of the Timothy and Elizabeth Shelley, with one brother and 4 sisters. He stood in line inherent not only his grandfather, okay, not only in his grandfather considerable estate but also seats in parliament. तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the surprise dedication to John Donne, in the surprise dedication to John Donne 1819 and 1824, Bryan criticized the poet laureate. तो ए है विलियम वर्ड्सवर्थ, बी है रॉबर्ट साउदे, सी है एस टी कॉलरीज, डी है पी वी शैली। तो राइट आंसर इज बी, रॉबर्ट साउदे। ओके, रॉबर्ट साउदे in the supported dedication to John Donne 1819 1824, Bryan criticized the poet laureate Robert Southey and the other Lakers, Wordsworth and S.T. Coleridge. All three lived in the Lake districts. Okay, right answer is B. Next question, who among the following is a second generation of romantic poet? Okay, who among the following is a second generation of romantic poet? A है Willie Black, B है Bryan, C है Coleridge and D है Wordsworth. तो who among the
following in second generation romantic poet is Byron? Right answer is B. The second generation of romantic poet include Lord Byron, जिनका बॉर्न हुआ था 1788 में और डायड जो हुआ था 1824 में. पीबी शैली, जिनका बॉर्न हुआ था 1792 में, डायड हुआ था 1822 में. एंड जॉन केट्स, जिनका बॉर्न हुआ था 1795 में एंड डायड हुआ था 1821 में. तो हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट इज Byron? राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.